इंडियन फुटबॉल के पार्टिसिपेशन को लेके एशियन गेम्स में लड़ रहे थे कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो, आप दुनिया के सामने अपने आप को ऑलरेडी हारा हुआ कैसे मान सकते हो। आपके कोच ने, आपके मैनेजमेंट ने, आपके फैन बेस ने, आपके प्लेयर्स ने पिछले 5 साल की हम बात करें, 4 साल की बात करें, वो हर चीज़ तो करके दिखाई है जो कि आपको एटलीस्ट इतनी मोटिवेशन दे देनी चाहिए कि आप अपनी टीम को टूर्नामेंट में भेजो। ये क्या बात हुई कि हम टूर्नामेंट में ही नहीं भेजेंगे। तो हमने ट्विटर पे लड़ाई करी, हमने यहाँ पर उनके गेट्स के सामने जाके लड़ाई करी। इंडियन फुटबॉल फैन बेस की अगर हम बात करें, हमने इंस्टाग्राम पे लड़ाई लेके गए, हम यहाँ पर टैग्स के थ्रू लड़ाई लेके गए, हम यहाँ पर वीडियोस के माध्यम से लड़ाई लेके गए। और जब फाइनली ये चीज़, पूरा स्ट्रगल एक्चुअली में एक पर्पस पे आया कि भाई इंडियन फुटबॉल यहाँ पर अब एशियन गेम्स में जा रही है, तो तुम सोचो कि कितनी बड़ी विक्ट्री थी। और मैंने तुमको क्या कहा था कि ऑलरेडी अपने आप में एक विक्ट्री है कि इंडियन फुटबॉल टीम एशियन गेम्स में जा रही है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट कि इंडियन फुटबॉल एशियन गेम्स में जा रही है, बड़ी चीज़ है, लेकिन इट्स मोर अबाउट कि किस तरीके से जा रही है। लेकिन आज लगभग 4-5 दिन पहले एशियन गेम से, सोचो ये एपिसोड बनाना पड़ रहा है जिसका टाइटल ही ये है कि इंडियन फुटबॉल एकदम से अचानक से कोलैप्स कैसे कर गया। वो एक जंगों वाला गेम होता है ना कि आप एक के ऊपर एक लगाते रहते हो और एक गलत लग जाता है तो पूरा ढांचा ढह जाता है। वो यहां पर कैसे हो गया। अगेन उसके लिए सिचुएशंस जो है वो 4-5 सिचुएशंस बन गई हैं। सबसे पहले जो हाथी है इस कमरे का, एलिफेंट इन द रूम, उसको पहले क्लियर आउट करते हैं, और वो है यहां पर ईगो स्टिमैच और बाबा तांत्रिक का। देखो यहां पर मेरा जो पहला रिएक्शन था इसको लेके बहुत नेगेटिव था। मेरे को बड़ा गुस्सा आया कि एक प्लेयर कितनी मेहनत करता है, एक प्लेयर कितने डेडिकेशन, कितने सपनों के साथ देखता है और उसी हिसाब से मेहनत भी करता है, उसी हिसाब से मेरिट पे आता है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि शायद से भाई का मंगल भारी है और मंगल भारी के चक्कर में वो यहां पर इंडिया के लगा देगा, तो कहीं ना कहीं उसको बाहर कर देते हैं टीम से। यहां पर नॉट ऑन द मेरिट बेसिस, बट जुपिटर और यहां पर सैटर्न कितना आगे अगेन ऑफ कोर्स। लेकिन जब मैंने एस्ट्रोलॉजी इस चक्कर में मैंने बाकी बड़े बड़े ओपिनियंस, जो कि प्रोमिनेंट ओपिनियंस थे, उनको पढ़ा, तो मेरा जो टेक था वो थोड़ा सटल हुआ। जो मेरा टेक था वो थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो कि खुल गया कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे मैं बाईचुंग भूटिया के अगर इंटरव्यू की बात करूं तो उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ बताया कि ये कोई नई चीज़ नहीं है कि यहाँ पर कोचेज एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पर विश्वास रखते हैं। और किसको फर्क पड़ता है, ये खबर अभी तक नहीं आई थी, किसको फर्क पड़ता है ईगो मैच के अंदर टीम इंडिया जीत रही है, किसको फर्क पड़ता है कि वहां एस्ट्रोलॉजी चल रही है नहीं चल रही। ठीक है, एथिकली खराब कह सकते हो तुम, लेकिन टीम इंडिया जीत रही है, ये मैटर है। द पॉइंट इज कि यहां पर टीम इंडिया अगर सारे मैच जीत रही है और कल को एस्ट्रोलॉजी की ये खबर आ जाए तो लोग ये कह के आगे बढ़ जाएंगे कि सबको खुश करना ईगो मैच की बस की बात नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना है ना कि किंग्स कप का, इंडिया वर्सेस आईएसएल का ये सारा ड्रामा चल रहा है, और ऐसे माहौल में जब एक खबर निकल जाती है तो लोग ये कहते हैं कि ये तो तरीका ही तुम्हारा गलत है। तो यहाँ पर मेरा जो पूरा ओपिनियन था वो थोड़ा सा वाइड स्प्रेड हो गया, जो मेरा सोचने का दायरा था वो थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन अगेन मेरिट वाली बात जो आती है उस पर अगेन काफी सारे लोगों ने यही कहा है कि भाई तुम मेरिट के बेसिस पे टीम को सेलेक्ट करोगे, ना कि किसी एस्ट्रोलॉजी के। इवन इफ अगर तुम मान के भी चलते हो, लेकिन यहाँ पे तुम इंटीग्रिटी और तुम क्या सोशल मैसेज दे रहे हो अपने ड्रेसिंग रूम में कि यहाँ पर जो प्लेयर्स तुम्हारे लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं, अगर तुम उनकी ही यहाँ पर करियर की चाबी किसी एक ऐसे आदमी को दे दोगे जो कि तुमको मेरिट के बेसिस पे नहीं बल्कि अपने मतलब अगेन इट्स सॉर्ट ऑफ नॉलेज के बेसिस पे ना, बट स्टिल दैट्स नॉट मेरिट। बट ये एक ड्रामा चल रहा है ईगो मैच के रिगार्डिंग। एंड अगेन वही वाली बात है कि जैसे बाईचुंग भूटिया ने एक चीज़ बहुत सही कही है कि जीतता रहेगा अगर इंडिया उसके अंडर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार जाएगा तो प्रॉब्लम एस्ट्रोलॉजी की नहीं है, प्रॉब्लम ईगो मैच के, ही विल बी द वन जो सैक होगा। जो कि मैं एग्री करता हूँ इस चीज़ से कि सिंपल है, इसको ऐसे ही रखते हैं, हारेगा तो सैक हो जाएगा अपने आप ही, और जीतेगा तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। खैर इसमें प्रॉब्लम यह भी है कि 15 लाख रुपए दे रहे हैं भाई साहब उन आदमी, उस भाई साहब जी को, तांत्रिक जी को 15 लाख रुपए दे रहे हैं उनकी सर्विस के लिए, और सर्विस थी 2 महीने की। 15 लाख मैं आपको बताता हूँ क्यों 15 लाख मैं बार बार इस चीज से कह रहा हूँ। शाहजी प्रभाकरन ने कहा था कि 15 लाख एक मैच को ब्रॉडकास्ट करने की फीस आ रही है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है, हम नहीं कर सकते, हम अफोर्ड नहीं कर सकते 15 लाख, तो दिक्कत की बात है। और आप 15 लाख रुपए ऐसे ही दे रहे हो। और यहाँ पर आई थिंक शाहजी प्रभाकरन ने कहा था, कुशल दास ने कहा था, जो कि उस टाइम के जनरल सेक्रेटरी थे, दोनों में से किसी एक ने स्टेटमेंट दिया था कि 15 लाख को इतनी बड़ी रकम है नहीं। अगर तुम देखोगे कि इंडिया यहाँ पर एशियन कप के लिए या एशियन गेम के लिए क्वालिफाई कर गया, तो देखो कि एशियन कप के लिए क्वालिफाई कर गया, उनका भी वही वाला मैटर है कि अगर जीत गए तो किसको फर्क क्या पड़ता है, जीत गए तो 2 करोड़ रुपए दे दो, क्या फर्क पड़ता है, हार गए तो 2 रुपए भी क्यों दे रहे हो। ये वाला हिसाब चल रहा है इंडियन फुटबॉल में कि जीत हुक और क्रुक वाला हिसाब होना चाहिए, एथिक्स को रख देते थोड़ा सा पीछे। इसी के साथ भाई यहाँ पर
पंगा आता है कि भैया एशियन गेम्स में 5 दिन पहले, जैसे हमने कहानी को स्टार्ट किया था कि किस तरीके से हम गए, सेकंड फिडल टीम यहाँ पर भेजी जा रही है। बताया जा रहा है कि भाई सबसे पहले यहाँ पे जो कोलाकाओ थे, जो स्ट्राइकर थे यहाँ पर MSG मोहन बगान सुपर जायंट के, आशिक क्रूनियन के भाई यहाँ पर ACL होगी जिस पे अलग से बवाल कटा है, तो उसके चक्कर में अब यहाँ पर मोहन बगान ने तो मना कर दिया कि भैया हम तो नहीं दे रहे। साथ ही संदेश जिंगन की बात करें, वहाँ पे भी क्लब ने मना कर दिया कि भैया ये भी नहीं जाएंगे, सुनील छेत्री भी नहीं जाएंगे और गुरप्रीत सिंह संधू भी नहीं जाएंगे। पंजाब सिटी FC का एक प्लेयर था जो कि यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया था, वो भी नहीं जाने वाले। साथ ही यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने भी यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि भाई ये 2 प्लेयर्स हैं, ये नहीं जाने वाले। सिंपल सी है। चांगटे के केस में भी उन्होंने कह दिया भाई चांगटे को हम नहीं जाने देंगे, बाकी किसी भी प्लेयर को उठा लो। तो अब सिंपल ये है कि अंडर 23 जो कि इस समय खेल रही है एशिया कप के क्वालिफायर्स के लिए, वो ही टीम यहां पर लाइंड अप होगी एशियन गेम्स के लिए। और इवन यहां पर ईगो स्टिमैच यहां पर उसकी उसका वो भी नहीं करेंगे, उसको गाइड भी नहीं करेंगे, उसको यहाँ पर लीड भी नहीं करेंगे। जो मंडेला है, जो यहाँ पर उस अंडर 23 के जो कोच हैं, वो ही यहाँ पर एशियन गेम्स में लेके जा रहे हैं। एंड अगेन ईगो स्टिमैच को आप इस पर ब्लेम नहीं कर सकते, ब्लेम आप इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को कहो। और तुम्हें मेरे को पता है कि यार अभी का जो हिसाब है वो ये है कि ISL क्लब कैसा है यार, कैसा विलन है यार, देश के लिए खेल नहीं सकता। तुम थोड़ा सा दिमाग से, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग पे और जोर डालोगे तो तुम सोचोगे कि ठीक है ISL क्लब्स बकचोदी कर रहा है, लेकिन क्या ISL क्लब्स को पूरी तरीके से ब्लेम करना सही बात है? नहीं। किसको ब्लेम करें? उनको जो कि मुनाफे की बात करते हैं, उसको जिनके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है। हमने पैसों की बात कर ली, हम पैसों के मुनाफे की बात कर रहे हैं, हम तांत्रिक जी की बात कर रहे हैं, हम करप्शन की बात कर रहे हैं, हम बस फुटबॉल की बात नहीं कर रहे। ISL को क्यों शिफ्ट नहीं किया जा सकता? क्योंकि हाथ में ही नहीं है। क्यों इंडियन फुटबॉल का, अगर हम ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात करें, क्यों गिड़गिड़ा रहे हो तुम? क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। प्राइवेट कर रखी है तुमने लीग, जहां उनके लिए मोनेटाइजेशन सबसे मायने रखता है, उनके लिए प्रॉफिटेबिलिटी सबसे मायने रखती है। क्लब्स की अगर हम बात करें तो क्लब्स इस पर्सपेक्टिव से सोचेगा कि यार एक बात बताओ मुझे, ये साले ISL को शिफ्ट तो करवा नहीं पा रहे, हमसे कह रहे हैं कि हम अपने की प्लेयर्स को छोड़ दें। और मैंने तुमको पिछले वाले एपिसोड में बताया था कि इस समय ये पंगा चल रहा है कि यार तुमने हमसे तो की प्लेयर ले लिया, उधर से तुम की प्लेयर नहीं ले रहे। मतलब कल को यार अगर हमारा क्लब यहाँ पे खेलेगा तो हमारा जो मेन सुपरस्टार है वो तो है ही नहीं, उनका मेन सुपरस्टार और उनकी पूरी टीम पूरी पावर के साथ हमें खेलने आ रही है, हमें पेल के चली जाएगी और हम तो यहाँ पर ढह जाएंगे। कल को ISL में हमारे साथ कुछ पंगा होगा, हम तुम्हारे पास आएंगे कि हमारे यार देखो उस टाइम की जो परफॉर्मेंस थी वो खराब गई थी, हमें कुछ कंपेंसेशन वगैरह मिल सकता है मॉनेटरी टर्म्स पे। तुम तो अपने हाथ खड़े कर दोगे, तुम तो कह दोगे कि यहाँ पर देश के हित में तुमने काम किया, जो कि ठीक भी है। लेकिन जब तुम ही अपना काम नहीं कर पा रहे तो तुम हमसे कैसे कर रहे हो? ये तो काम तुमको करना चाहिए था। अरे तुम अगर यहाँ पर कह देते कि भैया हमने यहाँ पर जो ISL है उसको 10 दिन आगे बढ़ा दिया, 21 की जगह 1 को करेंगे अब, तो तुम कर देते काम, ले जाओ हमारे प्लेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन नहीं हुआ आपसे वो काम भी, और अब आपको भुगतना पड़ रहा है क्योंकि आपको अब वो है ना कि अब मरता क्या ना करता। आशिक यूनियन की बात करें, इंडिया वर्सेस इराक के मैच में जो प्लेयर है उसको इंजरी हुई थी। यहाँ पर जो उनके क्लब हैं, उस क्लब के एक स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि कितनी शर्म की बात है, उन्होंने कहा है कि इंडियन फुटबॉल की जो मेडिकल टीम है उन्होंने यहाँ पर उसका चेकअप भी नहीं करा और उसको टिकट के साथ ही वापस क्लब में भेज दिया। जब यहाँ पर आगे पता चला तो ये पता चला कि उसका 40% ACL टीयर है। और ऐसे में यहाँ पर और ISL क्लब्स और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के बीच में जो ट्रस्ट है वो खत्म हो जाता है कि आप अपने प्लेयर, हमारे प्लेयर्स की आप वैल्यू ही नहीं कर रहे। आप सोचो जब ये पता चला था, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, जब पता चला था कि इंडियन नेशनल टीम के ईगो स्टिमैच की लीड में और यहाँ पर शाजी प्रभाकरन ने जिस तरीके से कहा कि प्लान ये था कि जो एशियन गेम्स में खेलेंगे उनको रोक लो, उनको जाने ही मत दो, उनकी एक तरफा टिकट करवाओ। तब सोचो क्लब्स का ये डिसीजन आया था कि अगर तुम नहीं बुला रहे तो हम अभी आज के आज ही टिकट बुक करवा के अभी हम खुद लेके आ रहे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। ये ट्रस्ट और ये एनिमोसिटी है इस समय खत्म। इतना ही नहीं था तो भाई यहां पर कल ये खबर आ गई कि हीरो मोटरकॉर्प जो 35 करोड़ रुपए देती है वो अपनी जो स्पॉन्सरशिप डील है वो खत्म कर रही है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ। यानी कि तुम कह सकते हो मतलब इंडियन फुटबॉल ISL के साथ हीरो ISL जो हम कहते हैं, जो टाइटल स्पॉन्सर करते हैं, वो अब नहीं है। खैर जो भी इतना नेगेटिव पॉइंट है, तुमको लगेगा कि अरे भैया इंडियन फुटबॉल से मन उठ गया क्या? नहीं, उन पर इलेक्टोरेट डायरेक्टरेट की यहाँ पर
ईडी की यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कुछ घपला वपला चल रहा है, तो इस चक्कर में यहाँ पर उन्होंने अपना डिसीजन लिया है कि भाई हम यहाँ पर ISL को अब और स्पॉन्सर नहीं करेंगे। तो तुम कहोगे कि यार इसमें फिर इंडियन फुटबॉल, ब्लेम की बात नहीं है, ब्लेम की बात नहीं है। अब सुन लो, 135 करोड़ रुपए का तो पूरा लाइक ढांचा होता है, ठीक है। ISL की बजट की बात करें खास नहीं है, लाइक प्रॉफिट तो खत्म है। तो वो पता है स्टार के साथ क्या हुआ, जियो सिनेमा ने यहाँ पर टेक ओवर किया है, कोई बिडिंग नहीं आई थी इनके पास ब्रॉडकास्टिंग की, तो इन्होंने अपने घर में ही रख लिया उसको। सिंपल सा स्ट्रक्चर था यहाँ पर कि किसी ने यहाँ पर कोई बिड नहीं करा, कोई कंपटीशन वगैरह नहीं है। अब तुम सोचो, ऑलरेडी जो लीग बहुत घाटे में है वो 35 करोड़ के घाटे में और है, और अब आप स्पॉन्सर कैसे लेके आओगे। हीरो मोटरकॉर्प बहुत पुराना स्पॉन्सर रहा है, बहुत लॉयल स्पॉन्सर रहा है। ऐसे में यहाँ पर जो ऑलरेडी इंडियन फुटबॉल में ड्रामा चल रहा है, आप कैसे अपने आप को एक ऐसा प्रेजेंटेबल प्रोजेक्ट दिखाने वाले हो कि भाई ठीक है आप हमको यहाँ पर स्पॉन्सर करो, और वो भी अब आप चाहोगे कि भाई 35 करोड़ से उठ के ऊपर जाए, 40 करोड़ के ऊपर जाए। अभी तो भैया हिसाब ऐसा है कि जिस तरीके से इमेज बन रखी है और जिस तरीके से चीजें बन रखी हैं, नो वंडर या तो आएगा ही नहीं कोई, या फिर मुकेश भाई अंबानी अपनी जेब से निकाल के कहते हैं कि भैया एक येरी कंपनी हमारी और ये करेगी। जियो ISL हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता, रिलायंस ISL हो सकता है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है पैसों से। क्योंकि इंडियन फुटबॉल की जो हीरो मोटरकॉर्प का 35 करोड़ का पैसा है, ये यहाँ पर बाकी के नेशनल चेन्स में जाता था, ये बाकी के सारे क्लब यूथ सिस्टम में जाता था, ये सारा का सारा जो पूरा ढांचा था, जो नीचे का ढांचा था, तो कभी पैसा पहुंच ही नहीं पाता था। इसकी वजह से जो थोड़ा बहुत पहुंच पाता था अब वो भी नहीं पहुंच पाएगा। ये चल रहा है पूरे इंडियन फुटबॉल के उस मशीन में। आई नो ये एपिसोड थोड़ा नेगेटिविटी का है, लेकिन दिस इज वॉट इट इज राइट नाउ। सही में दिस इज वॉट इट इज राइट नाउ, दिस द वर्स्ट थिंग। अगर वो कहते हैं ना कि अंधेरे में अगर एक लाइट की बात करें कि ठीक है इतनी सारी नेगेटिविटी में, भैया पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव सिर्फ इतना है, जस्ट स्टैंड विद योर टीम। स्टैंड लेने के मतलब स्टैंड लो, लेकिन टीम के साथ लो। बैक द मैनेजर, ईगोस्ट मैच को बैक करो भाई, ऑफ कोर्स बैक करो, इंडियन फुटबॉल को बैक करो। और इवन इफ अगर इंडियन फुटबॉल की एक सेकंड फिडल टीम एशियन गेम्स में जा रही है तो भाई उसको भी बैक करेंगे। दे आर ऑल्सो ब्राइट प्लेयर्स।